करते थे। अब पेस बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज मियां है तो फिर फिकर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो विराट स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है। बहुत ही बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान मुकाबला इंग्लिस्तान, और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को। पकड़ गए, क्या बोला था मैंने आपको, किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। तरसा के रुला के तड़पा के मारना क्या होता है वो आप इंडिया से सीखिए, क्योंकि जो इंग्लैंड के साथ इन्होंने कर दिया है वो उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता था। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। कौन बनाएगा ये 587? इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया 500, और वो भी उस स्टेडियम में, उस वेन्यू के ऊपर, बर्मिंघम के अंदर जहां पर ये मैच हो रहा था। अब तक इंडिया वहां पर कोई मैच नहीं जीता था। रिकॉर्ड 8 मैचेस हुए बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड इंडिया ने अब तक वहां पर कोई मैच नहीं जीता था। लेकिन इस मैच के अंदर ना कि सिर्फ बदला लिया है, बल्कि बदले लेके निचोड़ के रख दिया यहां पर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को। अच्छा, इसके अंदर यहां पर जो अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है ऐसा। भाई, इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया आ जाए ना तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो अनबीटन अनब्रोकन, ये लफ्ज 100% एक्यूरेट बैठता है हिंदुस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ प्रैंक किया है, मतलब इंग्लैंड की उल्टा करके जो ली है, हमें ऐसे मिसालें बहुत कम देखने को मिलती है। मोहम्मद सिराज ने आज एक अनबिलीवेबल स्पेल करके पूरी दुनिया में दिल तो जीते हैं, लेकिन उसके साथ एक और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया में इस बंदे ने अपने लिए रिस्पेक्ट ब्रो, ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में और मात दी। और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो T20 का फॉर्मेट है वो 50 ओवर्स में ले आए। यार, यहाँ पे कौन इनिंग्स बनाएगा, कौन रन बॉल खेलेगा, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा इनिंग्स। किसी का अब्बा भी आ गई है, टोटल चेंज नहीं कर सकता। ये जिस तरह की अमेजिंग पिच बनी हुई थी, तो बजा लिया, पकड़ के इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप में बदला ले लिया इंडिया ने इंग्लैंडियों से, और इंग्लैंडियों से बदला ले लिया। पहली इनिंग की बॉलिंग की बात कर रहा हूं, जब इंग्लैंड ने पहली बॉलिंग की उन्होंने 407 रन बनाए टोटल। उसके अंदर 6 विकेट यहां पर लिए हैं मोहम्मद सिराज ऑफिशियल ने, और मोहम्मद सिराज ने यहां पर 6 विकेट 70 रन देकर लिए। और बाय द वे, सिराज वो हैं जिनको बाहर करने की बातें की जा रही थी, और इसकी सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल थे कि क्या सिराज को सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन सिराज ने उन सबको गलत साबित किया, और याद है जो 2020 में सिराज ने किया था ऑस्ट्रेलिया में, वही काम आज यहां पर एक बार फिर से किया। 6 विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट। आकाशदीप ने यहां पर लिए हैं 4 विकेट। क्या खेले हैं दोनों लड़के, कसम से दिल गुर्दा फेफड़ा एक कर दिया इन लोगों ने शानदार। 2 बंदे जो है वो इंग्लैंड के लिए काफी रहे, एक ने 4 ली, एक ने 6 ली। फिर इंडिया की आती है दोबारा बैटिंग, और दोबारा बैटिंग करने में जायसवाल भाई बाज नहीं आते, फिर 130 के स्ट्राइक रेट के साथ मारना चालू हो गए। 22 में 28 किए, लेकिन यह कि स्ट्राइक रेट अच्छा था। उसके अलावा केएल राहुल ने भी 50 मार दिए, भाई थैंक यू सो मच केएल राहुल साहब। करुण नायर एक बार फिर से 26। यार, ये 20, 26, 22, 30 से ऊपर नहीं जा रहा मिला जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है, एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, ये सब के सब रह गए। 34 स्कोर नहीं कर पाए यार भाई, 34 स्कोर। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर सीध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है एक टीम के 2 कंट्री में सिराज तगड़े बॉलर हैं।
अभी आपने देखा बॉर्डर गावस्कर में भी बेहतर बॉलिंग की, बहुत अच्छी नहीं की जैसे लास्ट टाइम पे की थी, मगर बेहतर किया। और इस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सारा बोझ अपने पर उठा के रखा, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, मगर खास कमाल रहा। कुछ खिलाड़ियों के लिए सीरीज बहुत यादगार रहेगी, फैंस के जहनों पे नक्श रहेगी। जडेजा ने कमाल उन्होंने बारियां खेली, हैरी ब्रूक ने कमाल खेली हैं, जो जेमी स्मिथ ने अच्छा खेला, जोए रूट तो खैर उनके ऊपर तो पहले भी बैंक था, शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन, ना आपके साथ रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, बुमराह भी आपके पास अवेलेबल ही, बल्कि बुमराह जिसमें नहीं खेले वो आप जीते हैं। ओवरऑल एक अच्छी सीरीज रही, जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। हम इंग्लैंड को भी कहेंगे, उन्होंने भी कमाल क्रिकेट खेली है। 301 पर मतलब जैसे जोए रूट और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप 195 की लगी, हाईएस्ट रन चेज उन्होंने बनाए 3। मेडिकल हुआ है, कल हम एक ही बात कर रहे थे, कोई मेडिकल इंडिया को बचा सकता है, और मेडिकल हो चुका हुआ है। अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा टेस्ट मैच तुमने देख लिया, तुम तो खुशनसीब हो, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा बड़े बदनसीब है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे हैं, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। इतना बड़ा टेस्ट मैच, इतना बड़ा टेस्ट मैच। जब क्रिस वोक्स बैटिंग करने आ रहा, आई वॉज लाइक यार ये वो टेस्ट मैचों के इतिहास में संभवतः इतने आकर्षक और इतना ज्यादा रोमांचक मैच कम ही देखने को मिलता है जैसा भारत और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच, जो कि ओवल क्रिकेट स्टेडियम लंदन में खेला गया। आपको ज्ञात होगा कि भारत इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह अंतिम टेस्ट ओवल स्टेडियम लंदन में खेला जा रहा था। इससे पहले 4 टेस्ट मैचों में 2-3 के अंतर से इंग्लैंड आगे था। इंग्लैंड को यह टेस्ट मैच केवल ड्रॉ कराना था इस सीरीज को जीतने के लिए, और जैसा की लग रहा था इंग्लैंड ड्रॉ कराने की नीयत से ही खेलेगा, परंतु भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल कर दिखाया और आखिरी टेस्ट मैच को मात्र 6 रन के अंतर से जीत लिया। इतना रोमांचक टेस्ट मैच संभवतः टेस्ट इतिहास में कम ही देखा गया है। पहली पारी में मात्र 224 रन बनाकर फ्लॉप साबित हुई भारतीय बल्लेबाजी ने दूसरी पारी में कमाल कर दिखाया और 10 विकेट पर 396 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हुई। हालांकि 396 रन भी कम लग रहा था, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ कि इंग्लैंड को खेलने के लिए पूरे 2 दिन मिल गए थे और उसे रन बनाने थे केवल 373। 2 दिन में बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान होगा पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 340 से अधिक का स्कोर एक दिन में प्राप्त कर लिया था, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह टेस्ट मैच हार जाएगी। हालांकि दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाजों ने पहली पारी से सबक लेते हुए अच्छा प्रदर्शन किया, जहां जायसवाल ने तूफानी पारी खेलते हुए अपना कैरियर का 6ठा शतक मारा। यह इस सीरीज में उनका दूसरा शतक था तथा 24 टेस्ट मैचों में उनका 6ठा शतक था। इसी के साथ वह 118 रन बना करके आउट हुए। साथ ही जडेजा ने 53, वाशिंगटन सुंदर ने 53 और आकाशदीप ने 66 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को 396 रन बनाने में अहम भूमिका निभाई। तीसरे दिन के कुछ ओवर बचे होने के बाद ही भारतीय बल्लेबाज आउट हो गए थे। जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने होती, उन्होंने तीसरे दिन 50 पर बिना कोई विकेट गंवाए आगे बल्लेबाजी शुरू की। चौथे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज यह सोच कर होते थे कि वह आज ही मैच को समाप्त कर देंगे, परंतु भारतीय गेंदबाजों ने भी ठान लिया था कि उन्हें इंग्लैंड को हराना ही है। इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट 50 के स्कोर पर खोया, दूसरा विकेट 82 और तीसरा 106। इसके बाद रूट व ब्रुक के मध्य जबरदस्त पारी देखने को मिली, जहां ब्रुक ने 111 रन का योगदान दिया। यह ब्रुक का 10वां टेस्ट शतक था 30 मैचों में। वहीं रूट भी दूसरे छोर पर जमे रहे। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का 39वां शतक लगाया। 198 मैचों में यह उनका 13वां शतक था जो भारत के खिलाफ आया, और इसी के साथ इस श्रृंखला में उन्होंने 3 शतक भारत के खिलाफ लगाए। हालांकि यह दोनों बल्लेबाज शतक लगाने के बाद शीघ्र ही आउट हो गए, जहां ब्रुक 111 वहीं रूट 105 रन के स्कोर पे आउट हुए। एक समय भारत को चौथा विकेट लेने के लिए पसीना बहाना पड़ा था, क्योंकि इंग्लैंड का तीसरा विकेट 106 रन पे तो चौथा विकेट 301 के स्कोर पे आउट हुआ और ऐसा निश्चित हो गया था कि भारत यह टेस्ट मैच हार जाएगा। वहीं भारतीय बल्लेबाजों के कम स्कोर के कारण भी गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था, परंतु भारतीय गेंदबाजों विशेष रूप से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ठान लिया था कि उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़ के ही रखनी है। चौथा विकेट गिरने के पश्चात इंग्लैंड की बल्लेबाजी ऐसी लड़खड़ाई कि उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं मिला, जहां
उनका चौथा विकेट 301 के स्कोर पे गिरा था, वहीं पांचवा 332, छठा 337, सातवां 347, आठवां 354, नौवां 357 और उनका 10वां विकेट 367 के स्कोर पर गिरा, जिसे प्रसिद्ध कृष्णन ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसी के साथ भारत ने यह टेस्ट मैच और यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच 6 रनों से अपने नाम किया और श्रृंखला 2-2 से बराबर हुई। आपको बताएं कि सिराज ने 5 विकेट, वहीं प्रसिद्ध कृष्णन ने 4 विकेट लिए और यह सीरीज एक ऐतिहासिक सीरीज बन करके सामने आई, क्योंकि एक कप्तान के रूप में शुभमन गिल ने भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, जो कि सुनील गावस्कर के नाम 40 वर्षों से था, वह अपने नाम कर लिया। साथ ही साथ भारत को इस सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णन जैसा एक जुझारू गेंदबाज भी मिला और वहीं मोहम्मद सिराज ने भी अपनी टेस्ट मैच की वापसी को सिद्ध किया और इस टेस्ट मैच में सर्वाधिक 23 विकेट लिए करके अव्वल नंबर पे रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।